अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम यूनिट नंबर 2 साइंस का जो पढ़ रहे हैं उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीजेस। मुतअद्दिद जो बीमारियां होती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो जाती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो देयर आर मेनी वेज टू रिमेन सेफ फ्रॉम कंटेजियस डिजीजेस सच एज वॉशिंग हैंड्स, वेयरिंग मास्क एंड वैक्सीनेशन। 3 उसने तरीके बताए, अपने हाथ बाकायदा धोने की वजह से, मास्क पहनने की वजह से और वैक्सीनेशन करवाने की वजह से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1 हम वॉशिंग हैंड्स को डिस्कस करते हैं। तो वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली फॉर एटलीस्ट 20 सेकंड्स विद सोप बिफोर एंड आफ्टर मील। वी शुड आल्सो वॉश योर हैंड्स आफ्टर टॉयलेट। खाने के बाद और खाने से पहले तकरीबन 20 सेकंड तक हमें अपने हाथ को धोना चाहिए। टॉयलेट यूज करने के बाद, वॉशरूम यूज करने के बाद हमें अपने हाथ लाजमी तौर पर धोने चाहिए। आगे स्टेप्स फॉर वॉशिंग हैंड्स हैं, हाथ धोने के मुख्तलिफ स्टेप यहाँ पर मेंशन किए गए। नंबर 1 है वेट हैंड्स। वेट योर हैंड्स विद क्लीन रनिंग वाटर, टर्निंग ऑफ द टैप एंड अप्लाई सोप। पहले अपने हाथों को गीला करें, फिर टैप को बंद कर दें, सोप अप्लाई करें, इनके साबुन लगाएं। नंबर 2 है रब पाम्स टुगेदर। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। रब योर हैंड्स पाम टू पाम इन अ सर्कुलर वे, रोटेट देम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सर्कुलर वे के अंदर पहले उसको घुमाएं, फिर उसको क्लॉकवाइज के अंदर आप सामने देख सकते हैं, क्लॉकवाइज के अंदर भी, फिर एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाकर आप इसको साफ करना है। नंबर 2 है रब द बैक ऑफ हैंड्स। अपने हाथों की जो पुष्ट है उसको रब करना विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स लिंक्ड थ्रू द अदर हैंड। यूज योर राइट पाम टू रब द बैक ऑफ योर लेफ्ट हैंड देन स्वैप। आप अपने एक हैंड इनके राइट हैंड ले लें, उसके पाम के जरिए आप दूसरे हाथ की पुष्ट को जो है रगड़ें, साफ करें और फिर उसको स्वैप करें, यानी कि उसका उलट करें। यानी कि अगर पहले राइट हैंड से किया तो आप लेफ्ट हैंड से करें। नेक्स्ट है इंटरलिंक योर फिंगर्स। लिंक योर फिंगर्स टुगेदर। अपनी उंगलियों को सामने आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, उसको इंटरलिंक करें। ठीक है, उंगलियों के अंदर उंगलियों को डालें, फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे के सामने इसको करें। क्लोज क्लास्प हैंड्स, देन रब योर पाम्स एंड फिंगर्स टुगेदर। अपने पाम्स को, अपने फिंगर्स को आपस में रब करके चले जाएं। नंबर 4 पे कहता है rub your fingers together so that the back of your fingers are against the opposite palm। अपने फिंगर्स को जो है रब करें ताकि आपकी जो फिंगर्स की बैक हैं वो आपकी हथेली की ऑपोजिट साइड के ऊपर आ जाए। आप सामने देख सकते हैं, rub the back of your fingers against the opposite palm to ensure all areas are clean। फिर इसका ऑपोजिट करें और इस चीज़ की ध्यान नहीं करेंगे आपके तमाम जो हाथों के हिस्से हैं वो साफ हो गए हैं। क्लीन द थंब। आप अपने अंगूठे को साफ करें। क्लोज योर राइट थंब विद योर लेफ्ट हैंड एंड रब इन रोटेशनल मोशन टू क्लीन थॉरली। अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट थंब को क्लोज कर लें और उसको रोटेट करते हुए, घुमाते हुए इसको साफ करें। तौर पर साफ करने के लिए रिपीट द प्रोसेस विद योर लेफ्ट थंब यूजिंग योर राइट हैंड। फिर यही ऑपोजिट मेथड के अंदर करें, अपने लेफ्ट थंब में उसको साफ करें। रब पाम्स विद योर फिंगर्स। अब पाम्स को रब करें अपने फिंगर्स के साथ, अपनी उंगलियों के साथ। रब योर फिंगर्स ओवर योर लेफ्ट पाम इन अ सर्कुलर वे देन स्वैप। सर्कुलर वे के अंदर आपने लेफ्ट पाम को जो है अपने फिंगर्स के जरिए रब करना है, फिर आपने इसका ऑपोजिट मेथड के अंदर अपना राइट पाम है उसको रब करना है। तो ये उसने पैटर्न बताया। नंबर 2 पे है वेयरिंग मास्क। मास्क पहनकर आप बीमारियों से बच सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट अ मास्क एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19? What are the benefits of wearing a mask? आप कोविड-19 की प्रोटेक्शन के हवाले से, उसके खिलाफ उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से मास्क पहनने के बारे में क्या जानते हैं? And what are the benefits of wearing a mask? और मास्क पहनने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो उसका जवाब उसने दिया है कि मास्क is a protective barrier between your nose and the mouth and the environment। मास्क जो है आपके माहौल और आपके माउथ, आपके नोज की प्रोटेक्शन करते एक बैरियर का काम करता है। It does not allow germs to enter from environment into the body through the nose and mouth। 2 ही मेन तरीके हैं, या तो माउथ के जरिए जर्म्स अंदर जा सकते हैं या नोज के जरिए अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो मास्क हमें इस चीज से बचाता है। डू यू नो द प्रॉपर वे टू वेयर द मास्क? क्या आपको मास्क पहनने का सही तरीका आपको मालूम है? तो डू नॉट यूज अ यूज मास्क। यूज किया हुआ मास्क कभी ना पहने। डिस्पोज ऑफ द यूज मास्क इन अ प्रॉपर वे। एक प्रॉपर वे के अंदर इस्तेमाल शुदा मास्क है उसको डिस्पोज किया करें। नंबर 3 पर है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीन्स आर मेडिसिन दैट कैन प्रिवेंट अ डिजीज फ्रॉम अकरिंग। वैक्सीन जो है हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिजीजेस लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, पम्प्स एंड
हेपेटाइटिस बी। मुख्तलिफ बीमारी जैसे कॉलरा है, हैजा की बीमारी है, टाइफाइड फीवर हो जाता है, टेटनस तशंज की बीमारी फैल जाती है, पोलियो है, मम्प्स है, कानबेरे की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस बी की बीमारी है। तो इसके लिए वैक्सीन बनी हुई हैं, हम इसकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। वैक्सीनेशन इनेबल्स आवर बॉडी टू फाइट अवे द डिजीजेस कॉजिंग जर्म्स व्हेन दे एंटर द बॉडी। जब इस तरह के जरासीम हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये वैक्सीनेशन क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ऐसे जरासीम के साथ फाइटिंग करते हैं, उनको भगा देती हैं। वी मस्ट गेट आवरसेल्व्स वैक्सीनेटेड एट द राइट टाइम। हमें राइट टाइम जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। यही वजह है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी मुख्तलिफ वैक्सीनेशन करवाई जाती हैं ताकि वो उनकी बॉडी, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो सके और वो बीमारियों के खिलाफ फाइटिंग कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम फ्लैशबैक के अंदर देखते हैं कि all those tiny organisms that can only be seen by microscopes are called microorganisms। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो वो तमाम जानदार चीजें जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, स्ट्रक्चर एंड फूड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैटेगराइज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू टू ग्रुप्स, वायरस एंड बैक्टीरिया। साइज और स्ट्रक्चर के हवाले से माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसकी दो कैटेगरीज बताई थी, एक वायरस और एक बैक्टीरिया। फिर हमने पढ़ा था वायरसेस आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड प्रोटेक्टेड बाय अ कोटिंग ऑफ प्रोटीन। फिर हमने पढ़ा था कि वायरसेस जो होते हैं वो एक जेनेटिक मटेरियल के उससे बने हुए होते हैं, जैसे डीएनए है, और इनके अंदर प्रोटीन की एक कोटिंग होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है। फिर हमने पढ़ा बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेल वॉल्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके प्लांट्स की तरह की सेल वॉल्स होती हैं। फंजाई आर सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टीसेलुलर भी होती हैं, एक सेल पर भी मुश्किल होती हैं और ज्यादा सेल पर भी मुश्किल होती हैं। Some microorganisms decompose the dead bodies into simple components। माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड बॉडीज को जो है उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। एयर, वाटर, फूड एंड पर्सन टू person touch are the four main transmission routes of microorganisms। हवा, पानी, खाना और एक बंदे से दूसरी बंदे को छूने से जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की ट्रांसमिशन होती है, फैलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स एंड फूड। फिर इसके फायदे हमने पढ़े थे कि मेडिसिन्स बनाने में, फूड के बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। दे आर आल्सो कॉज्ड टू मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन। ये माहौल को साफ करने में भी मदद देते हैं। और लास्ट हमने पढ़ा था कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचने के लिए वी शुड कीप आवरसेल्व्स नीट एंड क्लीन एंड गेट वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और बर वक्त जो है वैक्सीनेशन हमें अपनी करवानी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।